तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें कंट्रोल करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और सबसे खतरनाक बात, तुम उस पर भरोसा करते हो। आज जो तुम देखने वाले हो उसके बाद तुम अपनी लाइफ के लोगों को दोबारा जज करोगे। और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा नियम दूंगा जो अगर तुमने समझ लिया तो कोई भी इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सोचो, तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो, समय, भावनाएं, मेहनत, लेकिन फिर भी वो इंसान तुम्हें महसूस कराता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। कभी गिल्ट, कभी साइलेंस, कभी बहुत ज्यादा प्यार, और तुम कंफ्यूज, गलती मेरी है या उसकी। सच क्या है? यही कंफ्यूजन मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है। मैनिपुलेशन के 3 तरीके हैं जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैंने मिनी स्टोरी में बताया है। मिनी स्टोरी 1, इमोशनल मैनिपुलेशन। एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड कहती थी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो। शुरुआत में छोटी छोटी बातें, फिर धीरे धीरे वे मांगे बन गई, और एक दिन वो अपनी लाइफ के बड़े फैसले भी उसके कहने पर लेने लगा। उसे लगा ये प्यार है, पर सच ये इमोशनल मैनिपुलेशन था, जहां भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हारी आजादी को कंट्रोल किया जाता है। मिनी स्टोरी 2, गैस लाइटिंग। अब यहाँ सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है, गैस लाइटिंग। सोचो, तुम्हें साफ साफ याद है कि कुछ हुआ था, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। और धीरे धीरे तुम अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो शायद समस्या मुझ में ही है। यही है मैनिपुलेशन का मास्टर लेवल, हकीकत को मोड़ देना। मिनी स्टोरी 3, लव बॉम्बिंग। अब एक चौंकाने वाली बात, मैनिपुलेशन हमेशा दर्द से नहीं होता, कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार से होता है। शुरुआत में कोई तुम्हें इतना प्यार देता है, इतनी अटेंशन, इतनी तारीफ, कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ये गलत हो सकता है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। पहले इमोशनल हाई, फिर कंट्रोल। अब तुम सोच रहे होगे मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, पर यहाँ एक सच्चाई है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें धोखा देता है। हम सब शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, बायसेस। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम पहले से मानते हो। कोई अथॉरिटी बनकर बोलता है, तुम मान लेते हो। कोई कहता है लास्ट चांस, तुम बिना सोचे फैसला ले लेते हो। और तुम्हें लगता है तुमने खुद चुना, पर फैसला तुम्हारा था ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में पहले से हो सकता है। गिल्ट ट्रिपिंग। तुमने मेरे लिए क्या किया? साइलेंट ट्रीटमेंट, इग्नोर करके सजा देना। विक्टिम कार्ड, खुद गलती करके भी बेचारापन दिखाना। डर, ये नहीं किया तो देख लेना। फ्लैटरी, ज्यादा तारीफ करके भरोसा बनाना। और सबसे खतरनाक, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं, रुक जाओ और सोचो, क्या किसी ने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है? लेकिन सबसे बड़ा मैनिपुलेशन तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे फोन के अंदर हो रहा है। तुम स्क्रॉल करते हो, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो, और तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, पर सच, एल्गोरिदम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जो तुम्हें आदी बनाए रखे वही दिखाया जाता है। फेक न्यूज, इमोशनल कंटेंट, इन्फ्लुएंसर्स, सब डिजाइन होता है तुम्हें एंगेज करने के लिए। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड देता है, और तुम फंस जाते हो एक अदृश्य जाल में। अब सब जुड़ रहा है, रियल लाइफ, रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही पैटर्न। इमोशन को कंट्रोल करो, फैसला कंट्रोल हो जाएगा, और जब फैसला कंट्रोल हो गया तो लाइफ भी कंट्रोल हो गई। अब सबसे बड़ा सच, मैनिपुलेशन तब तक काम करता है जब तक तुम अनजान हो। जिस दिन तुम्हें पता चल गया, खेल खत्म। कैसे पहचानो? अगर कोई तुम्हें लगातार गिल्टी महसूस कराता है, अगर तुम कंफ्यूज रहते हो, अगर तुम अपनी ही हकीकत पर शक करने लगते हो, तो समझ जाओ कुछ गलत है। कैसे बचो? आसान, बाउंड्री सेट करो, ना कहना सीखो। हर भावनात्मक बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक कर सोचो, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करता है, बल्कि वो है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लो, क्योंकि जो तुम्हें कंट्रोल करता है वही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें ऐसे और असली गहरे कंटेंट चाहिए तो चैनल जरूर चेक करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं, कंट्रोल मिलेगा।